मैं भाग्य हूं, आपकी तकदीर। जो कुछ भी आपके जीवन में होता है वो मुझ में ही निहित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहूं आपके साथ वही होगा। होगा तो वही जो आप चाहेंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक कारक हूं। मैं तो ईश्वर की ओर से आपके जीवन को चलाने वाला नियामक हूं। आपका जीवन तो आप ही तय करते हैं। जैसा आप उसे बनाने के लिए प्रयास करेंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। वैसे आपने कभी सोचा है कि आखिर आपका जीवन क्या है? चलिए आज कुछ पल निकाल कर सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जीवन असल में आपके जीवन का हर एक पल है, आपके जीवन में किए आपके काम हैं, आपके जीवन को जीने के दौरान प्रयोग की गई आपकी एक एक आदत और आपका व्यवहार है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस बात से भी सहमत होना पड़ेगा कि अगर आपका दैनिक व्यवहार, आपकी आदतें अच्छी हैं तो फिर उनसे मिलकर बनकर आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपके कर्म खराब हैं तो फिर आपका जीवन भी तो खराब ही होगा। आप खुद को सुधार लें तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि के लिए जीवन में बड़े परिवर्तन का योग है। कोई पुरानी समस्या हल हो जाएगी। करियर में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 75। वृष राशि, जीवनचर्या में सुधार करेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ सकती है। आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। धैर्य और शांति बनाए रखें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 80। कर्क राशि, करियर को लेकर तनाव होगा। धन के खर्चे बढ़ेंगे। सही योजनाएं बनाकर काम करें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 78। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे जीवन में अच्छे व्यवहार, अच्छी आदतों के बारे में। जीवन की बेहतरी के लिए जब किसी और को बदलना संभव न हो तो स्वयं को बदलना ही एकमात्र विकल्प है। खराब से खराब स्थिति में भी उसे उपयोगी व अनुकूल बनाने के लिए केवल अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता होती है। आपकी सोच तय करती है कि चीजें कैसा आकार लेंगी। फिर नकारात्मक सोच रखने का क्या फायदा? बल्कि जब आप सकारात्मक ढंग से सोचने लगते हैं और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं तो कई बार हार व निराशा भी आपके पक्ष में काम करने लगती है। जिम्मेदारी लेने का अर्थ ही है कि अपने परेशानियों व दुखों के लिए दुनिया को दोष देना बंद कर देना। दुनिया को अपने अनुसार ढालने के बजाय अपने विचारों को बदलें। आपकी सोच सकारात्मक ढंग में ढलती जाएगी और दुनिया से भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल हमें खुद का विश्लेषण करना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों के साथ साथ अपनी ताकत व उन क्षेत्रों के बारे में भी जानना होगा जहां सुधार की आवश्यकता है। आकलन करने के लिए दिल और दिमाग में संतुलन होना चाहिए और साथ ही एक क्रमबद्ध जीवन शैली भी। गहराई से अपना आकलन करने से ही हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं और सकारात्मक नजरिया पा सकते हैं। जैसे ही हमारा अपने प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा, दुनिया अच्छी लगने लगेगी। जिंदगी एक आईने की तरह होती है। हम जिस तरह से उसे देखते हैं वह उसी रूप में वापस हमारे पास आती है। ये बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ और राशियों का हाल।
सिंह राशि, आर्थिक लाभ की संभावनाएं हैं। लाभदायक यात्रा के योग हैं। बिना वजह पारिवारिक विवाद होगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 65। कन्या राशि, रोजगार और करियर में सुधार होगा। जीवन में प्रेम और रिश्ते बेहतर होंगे। सेहत की छोटी समस्याएं होंगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 75। तुला राशि, अचानक समस्याएं हल होंगी। मान सम्मान बढ़ेगा। पुराना धन मिल सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 87। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं बढ़ सकती हैं। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। खुद पर भरोसा करें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 73। चेहरे पर दाग हो तो आईने का क्या कसूर? आईने पर झुंझलाने या उसे साफ करने के बजाय हमें चेहरे यानी खुद पर ही ध्यान देना चाहिए। जिंदगी का फलसफा भी कुछ ऐसा ही है। अपनी खुशियों को दूसरे के बदलाव में खोजने की जगह स्वयं को बदलें तो जिंदगी जिंदा दिल हो ही जाती है। कुछ इसी तरफ इशारा करती है हमारी आज की कहानी। एक बार एक राजा बहुत बीमार हो गया। बहुत से वैद्यों को दिखाया पर किसी को उसका रोग समझ में नहीं आया। बहुत से वैद्यों को दिखाया पर किसी को उसका रोग समझ में नहीं आया। फिर एक वैद्य ने सलाह दी कि राजा उसी सूरत में ठीक हो सकता है अगर वो सिर्फ हरा रंग ही देखे। राजा ने हर चीज हरी करवा दी। महल के रंग से लेकर कपड़े, यहाँ तक कि खाना भी हरे रंग का ही खाने लगा। एक बार एक साधु वहां से गुजरा और हर ओर हरे रंग का आधिपत्य देख उसने लोगों से इसका कारण पूछा तो राजा की बीमारी के बारे में उसे पता लगा। यह जान वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, आप किस किस चीज को हरे रंग में बदलेंगे? हर चीज को बदलना संभव नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप हरा चश्मा पहन लें, फिर आपको हर चीज हरी ही नजर आएगी। राजा को इशारों में कही गई उस वैद्य की बात समझ में आ गई। उसने अपने जीवन के बारे में सकारात्मक ढंग से सोचना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या सुधारी और वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। इस कहानी से मिली सीख पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का हाल। धनु राशि, वैवाहिक जीवन में समस्या के योग हैं। गलत फैसले काम बिगाड़ सकते हैं। किसी बुजुर्ग के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 70। मकर राशि, विवाह की समस्या हल होगी। आर्थिक पक्ष उत्तम होगा। जल्दबाजी में काम न करें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 80। कुंभ राशि, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी। धार्मिक काम में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 85। मीन राशि, नौकरी में समस्याएं बढ़ सकती हैं। संपत्ति और परिवार में विवाद के योग हैं। सेहत का ध्यान रखिए। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 69। राशिफल से पहले हमने जो कहानी सुनी उसने हमें जीवन में कामयाबी के लिए नजरिया बदलने की शिक्षा दी। ये सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं वास्तुशिल्पी होता है। वो जैसा चाहता है वैसा ही उसका निर्माण करता है। हालांकि निर्मित करने के बाद कई बार उसे एहसास होता है कि जो उसने निर्मित किया है वह उसे पसंद नहीं आया है और उसमें बदलाव करने के बजाय वो इसका दोषी दूसरों को ठहराने लगता है। वास्तव में तब तक कुछ नहीं बदलता जब तक कि हम खुद को नहीं बदलते।
जिंदगी को देखने का चश्मा ही अगर गलत पहना हो तो खूबसूरत रंग बदरंग लगने स्वाभाविक हैं। फूलों की छुअन में कांटों की चुभन का एहसास होना स्वाभाविक है। आज की इस कहानी में इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।